आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा उस चर्चा का विषय है नाड़ी दोष। दोस्तों, क्या है कि पिछले दिनों मेरे पास में कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें कपल्स ने मुझसे अपनी तकलीफ बताई कि उनको जो बच्चे हुए वो कुछ मेंटली रिटार्डेड है। तो उनकी ये तकलीफ देख करके मेरे को खुद बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा कि सिवाय बच्चे की पथरी का अध्ययन करने की जगह मैं एक स्टेप फर्दर जाकर के ये जानने की कोशिश करूं कि जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो कहां से, उसका जो जड़ है वो कहां से उसका निर्माण हुआ। तो मैंने उसके अंदर में बच्चे के माता पिता यानी कि दोनों लोगों के कपल्स की पत्रियां मंगवाई और उसको मैंने डीपली एनालाइज किया। डीपली एनालाइज करने के लिए मैंने सबसे पहले उन लोगों की पत्री मिलाई जो कुंडली मिलान जिसे हम कहते हैं। तो मैंने ये पाया कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अध्ययन के बाद में जो पैरामीटर सेट किए कुंडली मिलान के वो बहुत ही साइंटिफिक हैं। हजारों साल पुराना हमारा इतिहास, वो उस समय भी विज्ञान की ऐसी शैली उसमें होती थी कि जिस वजह से हम अनुमान लगा लेते थे कि आने वाली के अंदर में क्या समस्या आ सकती है और उसका बचाव कैसे हो सकता है। देखिए, जो हमारे शरीर का गठन है वो 3 आधार पे निर्भर करता है: वात, पित्त और कफ। इन तीनों में जब भी कभी इनबैलेंस होगा तो शरीर के अंदर में अलग अलग प्रकार के विकार आने शुरू हो जाएंगे, जो कि शारीरिक होंगे, मानसिक होंगे। तो जब भी ये डिसबैलेंस होंगे, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? अवॉइड करने के लिए ये किया जा सकता है कि जब लड़का लड़की की पत्री मिलाई जाती है शादी के लिए, तो उसमें एक नाड़ी दोष जो है उसको कभी भी आपने अवॉइड नहीं करना, क्योंकि जब भी आप उसे निग्लेक्ट करेंगे तो एक ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है लाइफ में। मैं आपको ये लाइव केस समझाता हूं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्पेशली ये कुंडली लगाई इसलिए क्योंकि ये एक लड़की की कुंडली है जो कि डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती है। खुद इसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, भाई भाभी भी डॉक्टर हैं और सालों की प्रैक्टिस है। अपने नर्सिंग होम क्लिनिक्स इनके चलते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। परंतु फिर भी बच्चा जो घर में जिसका जन्म हुआ वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। आइए ये पत्री आपको समझाता हूं। ये कर्क लगन की पत्री है। इसमें जो 5वां भाव है वो संतान के लिए देखा जाता है। यहाँ पे नीच के चंद्रमा जो है वो विराजमान है। तो पहला जो कुंडली में कमजोरी है वो 5th हाउस की अफ्लिक्शन आ गई नीच के चंद्रमा के कारण। इस चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो है बुध, जो कि दोबारा एक शत्रु राशि में आ गया और राहु केतु एक्सेस में आकर के पीड़ित हो गया। थर्डली, 5वें घर का जो स्वामी है वो है मंगल, जो कि दोबारा शत्रु राशि में आ गया और पापकर्त्री योग में आ गया। ये इस कुंडली का प्रॉमिस है कि इस जातक को या तो संतान होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, डिले चाइल्ड भी हो सकता है, या चाइल्ड के साथ में कोई इलनेस भी आ सकती है। ये तो इस कुंडली के अंदर में प्रॉमिस है। अब एक बात यह है कि इस कुंडली में ये संभावना पहले से बनी हुई है, इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। इसकी शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई जो कि बहुत सक्सेसफुल उसका करियर है। यूएसए में बहुत बड़ी कंपनी को वो हेड करते हैं। तो दोनों का करियर बहुत अच्छा है, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, घर में सारी लग्जरी सारे कंफर्ट्स हैं। लेकिन उस लग्जरीज और कंफर्ट्स का लाभ उठाने के लिए जो संतान इनको हुई वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो लाइफ में सारे धन वैभव होने के बावजूद भी यदि संतान की वजह से आप पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, संतान को कष्ट है, तो ये एक ऐसा दुख है जो पूरी लाइफ आपको एक बोझ उठाना पड़ता है अपने कंधे पे। और ये बात किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि हल किसी के पास में भी नहीं है इसका। परंतु इसका हल जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है। ये एक बहुत रहस्य की बात है, परंतु हम उसको भी ओवरलुक कर देते हैं ये सोच करके कि ये पुरानी बातें, इनमें क्या रखा है। परंतु ऐसी बात है नहीं।
आप ये देखेंगे कि आयुर्वेद का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना इतिहास है। उस समय में लोगों की आयु अच्छी होती थी, शरीर का गठन है वो बहुत अच्छा होता था। आयुर्वेद का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इंसान को बीमार होना ही नहीं है। वो आरोग्य का की साइंस है जो कि ये समझाती है कि बीमारी शरीर को लगनी ही नहीं चाहिए, जो कि उसका पहला उद्देश्य है। सेकेंडली, यदि कोई बीमारी किसी इंसान को है तो उसका हल क्या है उसके अंदर में, जो कि उसकी बॉडी को डैमेज ना करे। परंतु हम क्या है कि उस तरफ ध्यान ना दे करके एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं। और जबकि एलोपैथी कोई 200 साल पुरानी साइंस भी नहीं है, बल्कि 200 साल भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। तो इसमें वो बीमारी का इलाज करते हैं, बीमार का इलाज नहीं करते। यानी कि बीमारी तो फिर भी रहेगी, लेकिन बस वो उस बीमारी के साथ ही शरीर चलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ में ऐसा कोई केस हो गया कि उन्होंने किसी समय उस बात को नजरअंदाज करके शादी कर ली, कुंडली मिलाई नहीं, या कुंडली मिलान में कोई त्रुटि रह गई, और उसके बाद उस शादी से जो बच्चे पैदा हुए वो कोई मेंटल इलनेस के साथ में है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ में है, तो वो निराश ना हो। उनके काफी अच्छे, कारगर और सरल उपाय जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। यहां पर इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हर कुंडली के अंदर में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो किसको क्या उपाय सूट करेगा वो उसकी कुंडली पे निर्धारित होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको कोई उपाय बता दूं वो हर एक के ऊपर में एप्लीकेबल हो। एज पर केस अलग अलग रेमेडी की जाएगी, उसके उपाय बताए जाएंगे। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं। कभी भी आपको मुझसे अपनी दिखानी हो तो आप मेरे से ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।